नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं जनवाणी 24x7। तो आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के कई जिलों में सुबह 10 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई, जिसके चलते लगभग 17 सेकंड तक धरती डोलती रही और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अधिकारियों को विधायकों और सांसदों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को उनके आने पर खड़ा होना होगा, ध्यान से सुनना होगा और विनम्रता से पेश आना होगा। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े मामलों में की जा रही है। G20 समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए पीएम मोदी। वे समावेशी विकास, आपदा जोखिम में कमी को संबोधित करेंगे तथा अन्य देशों के राष्ट्रपतियों से भी मिलेंगे। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1452 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त। जांच एजेंसी ने इससे पहले उनकी कंपनियों की 7500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थीं। अब तक लगभग 9000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में चलती ई रिक्शा में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। समय पर नहीं पहुंची सरकारी एम्बुलेंस। जन्म के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बंगाल में एसआईआर की घोषणा के बाद से ही हर दिन बड़ी संख्या में घुसपैठिए सीमा पार करके वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश रहे हैं, जिसके चलते बीएसएफ आईजी ने हवाई निरीक्षण कर हालात का लिया जायजा। शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से बाहर, पंत कप्तानी करेंगे। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज से शुरू। टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप होने का खतरा। दिल्ली ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। उन्होंने वहां से 40 बम बनाने के वीडियो आरोपी को भेजे थे, जिसको देखकर वह पूरी ट्रेनिंग कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर ने अपना मौन तोड़ा है। उन्होंने कहा, सभी लोग मुझे 1,000 रुपए दो तभी मिलूंगा। उन्हें बोला, मेरे सारे फ्लैट जनसुराज को डोनेट कर दिए। 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। G20 सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। इस मंच पर भारत के प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गोरखपुर में रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलती दिखी। आजम खान जेल में कंबल मिलने के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्से में हैं। उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए बहन और बेटे से मिलने की मांग की। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी की लड़ाई जारी है। कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर संघर्ष जारी है। 10 विधायक दिल्ली पहुंचे और टीडी राजेगौड़ा ने खुद को मौका देने की मांग की। चिराग पासवान ने घोषणा की कि वे उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। यह फैसला पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के लिए लिया गया। उन्होंने इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने की योजना बताई। कांग्रेस नेता राजा वड़िंग ने पंजाब में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान शुरू किया। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की बयानबाजी ने राजनीति गर्म की। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पैर छुए। यह उनका 10वां शपथ ग्रहण समारोह था। नए कैबिनेट की घोषणा के बाद यह वायरल हो गया। बिहार चुनाव परिणामों से कांग्रेस नेता इरफान ने कहा, मैं तो अभी तक सदमे में हूं। महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत को असंभव बताया। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अमित शाह ने एक कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 2026 तक नई योजना और रक्षा में बदलाव की घोषणा। गृह मंत्री का खुलासा सीमा सुरक्षा पर केंद्रित। दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एसआईटी का शिकंजा कसा गया। आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। यह ऑपरेशन राष्ट्रव्यापी आतंक कार्रवाइयों का हिस्सा है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी आईएसआई की साजिश के सबूत मिले। आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ बड़ी चिंता में हैं। भारत की प्रतिक्रिया से तनाव बढ़ा। अमित शाह ने भुज में राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हर घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। यह बयान सीमा सुरक्षा और मतदाता सूची शुद्धिकरण से जुड़ा है। बीएसएफ की भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने घुसपैठ रोकने की रणनीति पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस अपराधियों की अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ है। प्रशासन ने अवैध संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश की।
ईडी ने लोन घोटाले मामले में पूर्व एमएलए पीवी अनवर के घरों पर छापेमारी की। 4 अन्य लोगों के आवास भी तलाशी के दायरे में हैं। यह कार्रवाई धन शोधन के आरोपों से जुड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात की। बैठक में आगामी बजट की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसका फोकस विकास परियोजनाओं पर है। लखनऊ में विश्व मुख्य न्यायाधीशों की 26वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन में न्यायिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के एलजी ने पुलिस को अमोनियम नाइट्रेट की अधिक मात्रा डीलिंग वाली संस्थाओं का रिकॉर्ड बनाए रखने को कहा। यह निर्देश सुरक्षा उपायों के तहत है। इससे विस्फोटक सामग्री की निगरानी बढ़ेगी। गुजरात के पंचमहल में एक घर में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। आग की वजह और हताहतों की संख्या की जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए। योगी सरकार यूपी में बिजली बिल राहत योजना शुरू करने वाली। यह योजना 1 दिसंबर से लागू होगी। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यूपीपीसीएल की नई पहल से लाखों प्रभावित। गोरखपुर के गीदा क्षेत्र में रिफाइंड फैक्ट्री में आग लगी। 15 दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात। इलाका धुएं से ढका। कोई हताहत की जानकारी नहीं। जांच जारी। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ छापे मारे हैं। 42 स्थानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध खनन से जुड़े मामलों की जांच शामिल है। यह ऑन ऑपरेशन माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए शुरू किया गया। पटना में अयोध्या से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पलट गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में एक्यूआई 400 से ऊपर पहुंच गया। यह प्रदूषण स्तर स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। स्थानीय प्रशासन ने उपायों की घोषणा की। बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष शरवत जहां ने इस्तीफा दिया। पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आंतरिक कलह का जिक्र। कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका पर सवाल। जवाद सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, लेकिन इसे रोक दिया गया। यह मामला अवैध निर्माण या प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा है। रोक के बाद स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ड्राइव से बांग्लादेशी अवैध निवासी डरकर घर छोड़कर भागे। ममता बनर्जी ने ईसी प्रक्रिया पर विरोध जताया। सीमा पर हलचल बढ़ी है। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर विरोध जताया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के डर से सीमा पर हलचल बढ़ी। इसी प्रक्रिया पर विवाद है। नीतीश कुमार के 10वें शपथ ग्रहण के बाद नई कैबिनेट में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। वे राजनीति में सक्रिय नहीं थे और चुनाव भी नहीं लड़े। फिर भी यह नियुक्ति चौंकाने वाली है। आरजेडी ने नई बिहार कैबिनेट के 10 सदस्यों पर पुराने भ्रष्टाचार और आपराधिक केसों का जिक्र किया। पार्टी ने कहा कि यह नियुक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। नीतीश सरकार पर हमला तेज। विधानसभा में बहस की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की बिल होल्डिंग पर रोक लगाई। स्टालिन ने इसे संघीय ढांचे की जीत बताया। तमिलनाडु में राजनीतिक बहस तेज। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासन को सर्कुलर जारी कर विधायकों के साथ उचित व्यवहार का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य राजनीतिक सहयोग बढ़ाना है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक बदलाव के संकेत। यूएस ने भारत को एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम और ड्रोन बेचने का ऐलान किया। यह सौदा 824 करोड़ का है। सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर फोकस। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में मजबूती के संकेत। कोयला माफिया कार्रवाई में बड़े नाम शामिल। ईडी का आरोप है कि इन छापेमारियों में अनिल गोयल, एलबी सिंह और अन्य कोयला कारोबारियों का नेटवर्क शामिल है। दिल्ली एनसीआर में सेकंड हैंड कार डीलरों को निर्देश। पुलिस ने सभी सेकंड हैंड कार डीलरों को कहा है कि वे खरीदारों की पहचान और लेन देन रिकॉर्ड करें, ताकि भविष्य में ऐसे वाहन गलत इस्तेमाल न करें। नौसेना की टेक्नोलॉजी में 1500 करोड़ रुपए का अपग्रेड। भारतीय नौसेना ने अगले जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी में लगभग 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की जानकारी दी है, जिससे समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।